तो भव्यात्माओं, लोकानुप्रेक्षा इस अधिकार में आचार्य भगवान काल की चर्चा कर रहे हैं और उसमें अब व्यवहार काल की चर्चा चल रही है। तो व्यवहार काल की चर्चा में आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, गाथा क्रमांक 220 का ही भाग है ये। कल हम पूर्ण नहीं कर पाए थे तो आज उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। संख्यात समय का लक्षण कल कर लिया था। समय के लक्षण के पश्चात संख्यातावली समूह उच्छ्वास। संख्यात आवलियों के समूह को एक उच्छ्वास कहते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य? संख्यात आवली के समूह को, तो आवलिया लिख देना और संख्यात ले लेना, वो उच्छ्वास कहलाया जाएगा। अब ये उच्छ्वास जो है, सच किन रूप, वो किस रूप वाला होता है, उसका स्वरूप कैसा है? तो उस उच्छ्वास का स्वरूप आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, अढस अनलसस् यह निरुवहस्य यह वै जीवस्य उस्सासा निस्सासो एगो पाणोक्ति आहि दो। अर्थात सुखिनः अनलसस्य निरुपरतस्य जीवस्य श्वास निश्वासः स एवैकः प्राणः उक्तो भवेत्। प्राण की परिभाषा आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। प्राण की परिभाषा आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, सुखिनः, जो सुखी, अनलसस्य अर्थात आलस्य रहित है, किसी का भी प्राण नहीं लेना है, किसी का भी निश्वास का प्रमाण नहीं लेना है, जो आलस्य से रहित है, जो सुखी है, और निरुपहतस्य अर्थात स्वस्थ है, निरोगी है, ऐसे जीव का एक उच्छ्वास निश्वास एक प्राण कहा गया है। मतलब श्वास को अंदर भरना और श्वास को बाहर निकालना, ये पूर्ण एक आवर्त जो है, उस आवर्त को यहाँ पर प्राण कहा गया है। क्लियर है? प्राण की परिभाषा में आलसी व्यक्ति का कोई काम नहीं, रोगी व्यक्ति का कोई काम नहीं, दुखी व्यक्ति का कोई काम नहीं। मतलब आपका और मेरा उच्छ्वास निश्वास प्राण कहलाएगा क्या? सबसे पहली बात, क्या हम सुखी है? क्या हम निरोगी है? क्या हम आलसी है? बस हो गया। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई। तो अगर हम उसमें बैठते हैं तो हमारा भी प्राण कहा जाएगा और श्वास निश्वास उसमें बैठ जाएगा। ठीक है ना? ये परिभाषा को परिभाषा की तरफ नहीं, खुद का भी ऑडिट करते रहना साथ साथ में, है ना? अब तो इसी प्रकार से तो स्वाध्याय कर रहे, खुद की ऑडिट करते करते। ऑडिट सब लोग समझते हैं ना? ऑडिट सब लोग समझते हैं, बहुत बढ़िया। एनालिसिस करके चलना है। अब आगे कहते हैं, ये जो श्वास बताया गया था, ये श्वास, इस श्वास के आधार पर अब आगे की सारी चीजें बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं देखो, अब वो कह रहे हैं, सप्तोच्छ्वास स्तोक, सात उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है। अब ये आपने पहले जिन्होंने टेबल बनाई है वो टेबल बनावे, वापस बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपके पीडीएफ में है तो ठीक है, नहीं तो जो नए हैं, जो पहली बार सुन रहे हो, वो अपना अपना लिख लेना। एक प्रमाण दिया जा रहा है यहाँ पर। पहले श्वास की परिभाषा बताई, अब सात उच्छ्वासों का एक स्तोक कहलाता है। स्तोक शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? स्तोक शब्द और भी हम लोगों ने लिया है। स्तोक शब्द का अर्थ और क्या कहता है, किसी को याद है? स्तोक, स्मिता दोषी दीदी। लव म्हणतात ना काही लव हाँ, लव म्हणजे स्तोक ना लव स्तोक 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 शब्द का और एक कोई दूसरा अर्थ हमने लिया था, रोहिणी गांधी दीदी। कमी कमी स्तोकचा अर्थ बहुत कमी बढ़िया, कम। ठीक है ना? कम जघन्य को कम, जहां पर कम शब्द लगाना है वहां पर भी आप स्तोक शब्द लगा देते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है इसको, सब लोग स्तोक शब्द को भी याद रखना है। आगे कहते हैं, सात श्वासों का एक स्तोक होता है और सप्त स्तोका लवहा, सात स्तोकों का एक लव कहलाता है। सात स्तोकों का एक लव कहलाता है। अब यहां से आगे गोमटसार जीवकांड की सम्यक तोमार्गना की गाथा आचार्य महाराज शुभचंद्र यहाँ पर दे रहे हैं। 38 सद्दलवा नाली वे नालिया मुहूर्तम तु एक समयेन हीनम भिन्न मुहूर्तम तदो शेषम। वो कह रहे हैं,
38.5 लव, 38 अर्ध लवा, 38 में आधा जोड़ दो, 38.5 हो जाता है। 38.5 लव, लव कैसा है? 7 स्तोक का लव। स्तोक कैसे बनता है? 7 उच्छ्वासों का स्तोक। ठीक है, इस प्रकार से लगाते लगाते चलना है। 38.5 लव की क्या होती है? एक नाली होती है। एक नाली, एक नाली को एक घटिका भी कहते हैं। एक नाली को एक घटिका भी कहते हैं। घड़ी कहो घटिका कहो एक ही है। दो नाली का एक मुहूर्त होता है। बे नालिया वे नालिया मुहूर्तम तु, दो नालियों का मुहूर्त होता है। अब एक समय एन हीनम भिन्न मुहूर्तम तदो, एक मुहूर्त में से एक समय कम करने के पश्चात उसे भिन्न मुहूर्त कहते हैं। और शेषम, उससे कम जो होते हैं, मतलब एक मुहूर्त में दो समय कम करो या उससे नीचे चले जाओ, उसे अंतर मुहूर्त कहते हैं। भिन्न मुहूर्त और अंतर मुहूर्त में से फर्क समझ में आ गया? बहुत सारे लोग भिन्न मुहूर्त को भी अंतर मुहूर्त कहते हैं। नहीं, फर्क है। एक मुहूर्त में से एक समय कम करो तो भिन्न मुहूर्त बनता है, और उससे और एक कम करो तब अंतर मुहूर्त शुरू होता है। आचार्य भगवान यहाँ पर संस्कृत में यही कह रहे हैं। सार्धाष्ट त्रिंशल्लवा नाली घटिका द्वय नाल्यो मुहूर्त। सार्धाष्ट त्रिंशत लव, स सहित, अर्ध आधी, किससे आधा सहित करना है? अष्ट त्रिंशत, 8 और त्रिंशत, त्रिंशत मतलब 30। तो 8 को 30 में मिलाओ और उसमें आधा मिलाओ, कितने बन जाएंगे? 38.5 बन जाएंगे। तो 38.5 कौन? 38.5 नाली का, 38.5 नाली जो होती है उसकी होती है घटिका, इसे घड़ी भी कहते हैं। और घड़ी का कितनी? द्विनाल्यो, तो दो घटिकाओं का, दो घड़ी का मुहूर्त होता है। उसी के साथ सच एक समय न हीनो भिन्न मुहूर्त, उसमें से एक समय को कम कर लो तो भिन्न मुहूर्त होता है। इसे उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त इत्यर्थम, इसी को उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त भी कहा गया है। चलिए, तो भिन्न मुहूर्त को भी कहीं कहीं पर उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त भी कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं, ततोग्रे द्विसमयो नाद्या आवल्य संख्यातैक भागांतः सर्वे अंतर मुहूर्त। अब यहां से लेकर के इसके नीचे, अर्थात दो समय कम मुहूर्त से लेकर के आवल्य संख्यातैक भागांतः, मतलब आवली के असंख्यातवें भाग तक। कहां से कहां तक? दो समय कम एक मुहूर्त से लेकर के आवली के असंख्यातवें भाग तक सभी काल के प्रमाण, प्रति समय 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 में लगा लेना, सभी काल के प्रमाण अंतर मुहूर्त कहलाते हैं। और इस विषय में अत्रोपयोगी गाथा सूत्रम, इस विषय में उपयोगी गाथा सूत्र इस प्रकार से है। स समयावली अवरम सम ऊन मुहूर्तम तु उक्कस मज्जासं कवियप्पम यान अंतो मुहूर्तमीणम। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? अंतर मुहूर्त कहां से कहां तक बताया सविता दीदी? चलो, पहले मुहूर्त समझ में आ गया। हाँ भैया। मुहूर्त हो गया, दो घड़ी का मतलब मतलब आठ घड़ी का मुहूर्त। अब मुहूर्त में से दो एक समय नाली का कर लो। एक, दो नाली का अथवा घड़ी का एक मुहूर्त किया। हाँ, तो ठीक है। तो वो तो बात हो गई, तो मुहूर्त तक तो पहुंच गए। हम्म। अब हमको एक मुहूर्त में से एक समय निकाल दो, तो भिन्न मुहूर्त तो कहते हैं। हाँ, और भिन्न उसी को मुहूर्त में से अंतर एक मुहूर्त, समय निकाल दो। हाँ, उसी को अंतर मुहूर्त कहते हैं। अंतर मुहूर्त को वहां से नीचे से चालू कर रहे हो। अच्छा। मतलब एक मुहूर्त कम दो समय, वहां से लेकर के आवली के असंख्यात भाग तक नीचे तक आ जाओ, तो बीच के सारे भी जितने समय हैं वो वो सारे अंतर। अंतर मुहूर्त कहलाते हैं। मतलब आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण पहले नीचे से छोड़ दो। कितना से? समय से लेकर के आवली का असंख्यातवा भाग वहां तक छोड़ दो, और फिर वहां से ऊपर अंतर मुहूर्त शुरू होता है। हाँ प्रमोद जी।
अमली का, ये जो आपने कहा असंख्यात्मक भाग हुआ, तो इसका मतलब समय तो ज्यादा नीचे, समय जो बच गए ज्यादा बच गए ना, फिर इसका मतलब हम जो समझते थे तब कि तक समय समय। अंतर्मुहूर्त में। हाँ तो एक समय से सबसे छोटी इकाई एक समय, एक समय के बाद में कुछ समय चले जाएंगे, हाँ वही मेरा। कुछ समय चले जाएंगे, उसके पश्चात अंतर्मुहूर्त शुरू हो जाएगा। हाँ वही मेरा मत। अभी क्योंकि तक तो ये समझ रहे थे कि। आवली में असंख्यात समय है, तो उस असंख्यात का बिल्कुल। भी असंख्यात में भाग लेना है, तब जा करके वो उतने समय चले जाएंगे, उसके बाद अंतर्मुहूर्त शुरू होगा। अभी तक तो हम समझ रहे थे दो समय से लेकर वो वहां तक अंतर्मुहूर्त होता है, ये समझ, अभी तक इसको जानना ये बड़ी हुई। इसीलिए शिवचंद्र महाराज फोड़ फोड़ करके बता रहे हैं, यहाँ से ठीक ठीक बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कनक बाला दीदी आपका प्रश्न। और मैं तो उत्तर अंतर्मुहूर्त बता के भी रही थी, ये बता रही थी मैं तो। अंतर्मुहूर्त भी असंख्यात उसके भेद हो जाते हैं, अंतर्मुहूर्त के भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं। चलिए, और किसी का प्रश्न है? ये सब समझ में आ गया सबको? तो अंतर्मुहूर्त कहाँ से कहाँ तक है? दो समय दो समय कम से एक कम मुहूर्त से लेकर एक के मिनट से। आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण तक नीचे आ जाओ, तो वहां तक का अंतर्मुहूर्त कह दिया। अब आगे कह रहे हैं, ये इसी बात को उन्होंने ससमयावधि अवरम समऊन मुहूर्तयम तु उक्कसम, ये बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक समय अधिक आवली जगन्य अंतर्मुहूर्त है। अब यहां पर एक समय अधिक आवली कह रहे हैं, पहले क्या कहा था? आवली का असंख्यातवा भाग कह दिया था। तो यहां पर स्थूल रूप से कह रहे, पहले उन्होंने जो कहा था और अब जो कह रहा है, अब स्थूल रूप से कह रहे हैं, एक समय अधिक आवली जघन्य अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त कहां तक है? उन्होंने कह दिया था कि आवली के असंख्यात भाग तक कम कर लो, आवली के असंख्यात भाग तक कम कर दो। तो आवली का असंख्यात भाग मतलब असंख्यात समय के पश्चात ही यहाँ पर अंतर्मुहूर्त शुरू होता है। तो एक समय अधिक आवली जघन्य अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कितना है? एक समय कम मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। बाकी बीच के असंख्यात भेद मध्यम अंतर्मुहूर्त जानो, मध्यमा असंख्यात विकल्पा मध्यमांतर्मुहूर्ता इति जानी ही। हम्म, प्रमोद जी। अभी अंतर्मुहूर्त क्या बताया आपने दोबारा? अंतर्मुहूर्त बताया ना देखो, अभी। दो गाथाएं हमको मिल रही है। ससमयावली अवरे समऊन मुहूर्तम तु उक्तसम, ये उन्होंने बता दिया, मतलब एक समय अधिक आवली को सबसे छोटा अंतर मुहूर्त जानो। जी। ठीक। अब इसके साथ साथ में उन्होंने उसके पहले क्या कह दिया था कि ततो भ्रे द्वि समन्वया आवल्या संख्यातेक भागांत, मतलब कहां से? ततो, उसके नीचे, किसके नीचे? तो उन्होंने जो भिन्न मुहूर्त कहा था उस भिन्न मुहूर्त से नीचे, और वहां से आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण तक। अब ऊपर से जब नीचे उतरते आते हो, तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण तक आ जाओ, वो कितने होगा? उसमें भी असंख्यात समय रहेंगे, तो वो असंख्यात समय भी क्या कहलाएंगे? आवली ही कहलाएंगे। एक लाइन बना लो, मैं सबसे, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक लाइन बना लो, ठीक है? एक लाइन बना लो, उसमें लेफ्ट साइड से शुरुआत करनी है समय, और उसका एंड कहाँ बनेगा? मुहूर्त में बनेगा, ठीक है? अब यहां से लेफ्ट साइड से जब निकलते हो, तो एक समय के पश्चात असंख्यात समय की एक अवधि बना लो, आवली, एक असंख्यात समय की एक आवली बना लो, ऐसे मार्क कर लो वहां पर कि एक आवली है ये, ठीक है? अब उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी समय है, वो सब आवली प्रमाण है, क्योंकि आवली कोई एक संख्या नहीं है, आवली रेंज है। प्रमोद जी क्लियर कर लेना इसको। जी जी। मतलब अगर मैं कहूं एक समय के बाद में कुछ समय चले जाएंगे, एक समय के बाद कुछ समय चले जाएंगे, अब ये सारे समयों को कितना कहना है? हम आवली बनाते हैं, इसको मिलकर के क्या कहेंगे? आवली कहेंगे। अब ये जो आवली है, इसका असंख्यातवा भाग ले लो, वो कहाँ आएगा? जो आपने एक आवली बनाई है वहां पर,
गोलाकार बनाओ, अंडाकार बनाओ, चौकोर बनाओ, कैसे बनाओ, एक थोड़ा एक रेंज बना लो। तो वो आवली का असंख्यात्मक भाग कहाँ आएगा? वो भी उस रेंज के अंदर ही आएगा। उस रेंज के अंदर आएगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी तो आवली कहेंगे। वो है आवली का असंख्यात्मक भाग, किंतु कहेंगे आवली। जैसे असंख्यात का असंख्यात्मक भाग भी असंख्यात कहलाता है, वैसे आवली के असंख्यात्मक भाग भी स्थूल रूप से क्या कहलाएगा? आवली। सूक्ष्म रूप से आवली का असंख्यात्मक भाग, स्थूल रूप से आवली। ठीक है। जैसे एक पूर्ण रूप होती है और बाकी उसके अवयव होते हैं। मेरे पास 1 मिनट है, मेरे पास 1 मिनट है। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? ऐसा कहूंगा तो 60 सेकंड होंगे। उसमें से जो 30 सेकंड है, पहले जो 30 सेकंड है, वो 30 सेकंड भी 1 मिनट का भाग है कि नहीं है? 30 सेकंड भी 1 मिनट का भाग है। और उस 1 मिनट की अपेक्षा मैं स्थूल रूप से कथन करूंगा तो वो 1 मिनट है। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लो कोई कहता है मैं 35.5 सेकंड में पहुंच गया, कोई कहता है 35.5 सेकंड में पहुंच गया, और वहां पर आपके पास मिनिमम यूनिट आपने कितना लगाया? मिनिमम यूनिट वहां पर मिनट का लगा दिया। तो 35.5 का जो साढ़े है वो लग जाएगा क्या? आप राउंड ऑफ करके क्या कहेंगे? 36 मिनट लग गए। या फिर कट करके क्या कहेंगे? 35 मिनट लग गए। बट अगर कट नहीं करना है, अगर उसको भी इंक्लूड करना है आधे वाले को, तो भी हम क्या कहेंगे? 36 मिनट लगे। मतलब आपने आगे का जो आधा मिनट, आधा 30 सेकंड जो थे, उसको आपने मिनट का ही भाग बना लिया। किंतु अगर सूक्ष्मता से कहेंगे तो बोलेंगे मुझे मिनट नहीं कहना, मुझे एग्जैक्ट बता दो, तो फिर एग्जैक्ट बताएंगे। आ गई बात समझे? हमारे हाथ में जो घड़ी होती है, घर की जो घड़ी होती है, उसमें कितना मिनट मिनट मिनट, एक एक मिनट का दिखाते हैं। किंतु मेरे पास डिजिटल घड़ी है, मोबाइल की घड़ी है, तो उसमें सेकंड तक का दिखा लेते हैं। ठीक है। और आगे की और डिजिटल घड़ी लगाएंगे तो सेकंड का भी भाग करके दिखा देंगे। तो इसीलिए आवली का असंख्यात्मक भाग कहा है, ये सूक्ष्म कथन हो गया। और आवली कहना क्या हो गया? स्थूल रूप हो गया। तो उस आवली से लेकर के अब आगे कितना? मुहूर्त से 2 समय कम कर लो, मुहूर्त से 2 समय कम कर लो, तो क्या कहा जाएगा? भिन्न मुहूर्त से लेकर आवली तक, भिन्न मुहूर्त से लेकर आवली तक ये भी कह सकते हो, या 2 समय कम मुहूर्त से लेकर के आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण तक अंतर मुहूर्त के भेद बनते हैं। क्योंकि अंतर मुहूर्त भी एक रेंज है, आवली भी रेंज है, मुहूर्त भी रेंज है। ठीक है। और इन सब में असंख्यात 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 आने की वजह से एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। क्लियर है? मतलब जो पहले से जानते थे, अभी भी जो जान रहे हैं, अभी भी जो कह रहे हैं, उसमें फर्क कुछ भी नहीं है। सिर्फ कथन करने की, विवक्षा कथन करने की पद्धति अलग है। कुसुम दीदी। क्या भैया जी? हम्म। अभी अपन 1 मिनट में मतलब आवली को लेंगे क्या? अंतर मुहूर्त होगा एक क्या? मिनट का तो मैंने दृष्टांत देके बताया था। आवली में असंख्यात समय होते हैं और मैंने आवली देखो बहुत छोटी उसको होती है। आवली को ही मतलब कंसिडर क्या करें 1 मिनट ऐसे? मतलब एग्जाम्पल में जब अपन लेते हैं हम्म। तो वो आवली मतलब 1 मिनट। आवली मतलब मिनट ले लेते हैं, हाँ हाँ वही, हाँ हाँ और ठीक उसका है। भाग मतलब सेकंड बता दिया हमने। ठीक है ठीक। ठीक है। अर्चना दीदी। वंदना भैया जी, ये जैसे अपने अंतर मुहूर्त और मुहूर्त का मतलब अंतर मुहूर्त एक रेंज हो गई, मुहूर्त से 2 समय कम। तो आवली में भी जैसे 2 आवलियां कम या 1 आवली कम, तो उसका छोटी नाम अलग आवली भी क्यों होती है, दिया? बड़ी आवली भी होती है, क्योंकि आवली रेंज है। अब जब आप तो कह दो उसका कि नाम जगन्य अलग आवली क्यों? कहोगे, जगन्य आवली कहोगे, मतलब उस हम्म। लाइन में कहाँ तक, कहाँ से आवली शुरू होती है, उसका वो समय जो है वो जगन्य आवली होगी। जहां पर जाकर के आवली पूर्ण होती है, वहां पर वो आवली का उत्कृष्ट आवली कहलाएगी। किंतु उसके बीच वाली होगी, उसको भी आवली कहेंगे। मतलब जो मध्यम भेद है उसको भी आवली कहेंगे, जगन्य भेद को भी आवली कहेंगे, उत्कृष्ट भेद को भी आवली कहेंगे। हाँ, मतलब इसको इसमें अपन ने आवली के जघन्य, उत्कृष्ट और इसमें डिवाइड किया। जी बिल्कुल। जैसे अंतर जैसे मुहूर्त। जघन्य परिता संख्यात भी असंख्यात है, हाँ। मध्यम परिता संख्यात भी असंख्यात है, और उत्कृष्ट परिता संख्यात भी असंख्यात है।
तो अगर मुझे असंख्यात कहना है, मैं स्थूल रूप से असंख्यात कहूंगा। सूक्ष्म रूप से अगर कोई पूछता है भैया कौन सा असंख्यात, तो फिर बताएंगे परिता संख्यात। अच्छा, परिता संख्यात वाला भी कौन सा है, तो बोले मध्यम परिता संख्यात। अब मध्यम परिता संख्यात भी कोई एक होता है क्या, बहुत सारे हैं, उसमें से कौन सा। तो वो बताने के लिए फिर आपको आगे की और परिभाषा बताई जाए, इसका असंख्यातवा भाग है, इसका इसका इतना भाग, इसका इसका उतना विशेष भाग, भाग है। इस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, किंतु ये सारा कुछ उपमा से ही बताया जाएगा, चूंकि ये असंख्यात में आता है, इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा। नहीं, राइट जैसे मैं संख्यात का एग्जैक्ट नंबर बता सकता हूं, वैसे असंख्यात का नहीं, वो उपमा से ही बताया जाएगा। राइट। ठीक है, चलिए चंदा दीदी। हाँ वंदन भैया जी, मुहूर्त से 2 समय कम अनंत मुहूर्त कहलाता है ना, 2 वहां से समय कम। अंतर्मुहूर्त की रेंज शुरू हो जाएगी। हाँ और भिन्न तो मुहूर्त आपकी को ये होती उत्कृष्ट है इतनी, अंतर्मुहूर्त कहा है, भिन्न मुहूर्त को उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त भी कहा है। और आमली ये वाली कहलाती है, यहाँ से लेके इतना तक होता है जो। वो अंगुल है, वो क्षेत्र की इकाई हो गई, और ये काल की है। जो ये वाला पैर जो पकड़ा जाता है नहीं वो अंगुल। नहीं भैया जी, ये वाला ऐसा, ऐसा यहाँ मतलब, से ऐसा, ये यहाँ से जो लाइन पड़ रही है ना, ऐसी गोलाई, ये आमली है। चलो शब्द समानता हो सकती है। यहाँ पर आवली, आगम में आवली जो काल का परिमाण है उसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, और अगर किसी को, अगर आप बोलते हैं ये मार्ग को आवली कह रहे हो आप। हाँ, ये उंगली को अपन ऐसे रखेंगे ना, और जो ये हाँ गोलाई बनेगी ना, हाँ, उसको आमली कहते हैं। पता नहीं, अगर ये हो सकता है कि आप यहाँ पर कोई एक बार क्षेत्रीय भाषा, विशुद्ध मती माता जी ने बताया था। कोई बात नहीं, क्षेत्रीय परिभाषा में बनेगी कि वो तो क्षेत्र की अपेक्षा से कुछ बन जाएगा, किंतु ऐसा कोई आवली का प्रमाण कोई आगम में नहीं आया है। तो वो माता जी ने किस अपेक्षा से बताया था, पहले उसको जान लो। ठीक है ना, कुछ समझने के लिए कभी कभी स्थूल दृष्टांत दिए जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा से है तो उसको पूछ लेना। ठीक है, सुनंदा दीदी। हाँ भैया जी, वंदना। सुनंदा दीदी, सबसे पहली बात तो आपका मैसेज मुझ तक प्राप्त हो गया है, बहुत बहुत अनुमोदना है। इतने बड़े बड़े व्रत और इतनी अच्छी प्रतिभा का आप पालन कर रही है, पहली तो अनुमोदना है। और उसके पश्चात आपने जो प्रश्न उठाया उसका भी उत्तर आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, 1-2-3 दिन का, किंतु मैं भेज दूंगा। बोलिए। हाँ, मुहूर्त म्हणजे किती मिनिटं होतात? 48 मिनिट। हा, 48 मिनिटं. मग तुम्ही म्हणाला 2 समय कमी, 1 समय कमी का होत नाही? एक समय कम करेंगे तो भिन्न अंतर्मुहूर्त, उसको नाम भिन्न अंतर्मुहूर्त दे दिया है उन्होंने। हा. म्हणजे 2 समय कमी 2 मुहूर्ताला. समय कम से अंतर्मुहूर्त के भेद शुरू हो जाते हैं। हा, अंतर्मुहूर्ताचं भेद केले आणि और किती? भिन्न अंतर्मुहूर्त ये उसका ऊपर वाला परत है, उसको उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहेंगे। हा, ठीक है, तो म्हणजे मुहूर्ताला 2 समय कमी तो वर्धन उत्कृष्ट वर्धन का फिर से आणि बोलिए। शेवटचा कमी कमी जगन्य अवली ती आवली का असंख्यातवें भाग तक, वहां तक कम करते जाओ, वहां तक आपको अंतर्मुहूर्त मिलेंगे। हा तिथपर्यंत. ठीक है ना, हम्म. चलिए और कोई आगे बढ़े, हैंडल्स हटा दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर दिवस पक्ष आदि की चर्चा हो रही है। अब वो कह रहे हैं व्यवहार काल के जो भेद है, और अभेद आगे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं दिवसो पक्षो मासो उड्ड अयनम वत्समेव मादिहु संखेज्जा संखेज्जा नंताओ हो दिववहारो। ये भी भूमर जीवकांड की सम्यक मार्गना की गाथा है। आचार्य विगुण इसकी संस्कृत कर रहे हैं। दिवसः पक्षो मासः ऋतु। अब री उत्तर भारतीय री करते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रू करते हैं। ठीक है, ऋतु अयनम वर्ष युगम पल्योपम सागरोपम कल्पादय स्फुटम आवल्यादि भेदतः संख्याता संख्याता अनंत पर्यंत क्रमशः श्रुतावधि केवल ज्ञान विषय विकल्पा सर्वे व्यवहार कालो भवति। अब एक एक पक्ष, एक एक को लेकर देख लेते हैं। आचार्य महाराज सबसे पहले जो संस्कृत कर रहे थे उसको समझ लेते हैं। दिवसो पक्षो मासो, दिवस अर्थात दिन, पक्ष अर्थात 15 दिन का जो पक्ष होता है, पखवाड़ा जिसे कहते हैं। मास अर्थात महीना, ऋतु अर्थात जो ऋतु होते हैं। उसके पश्चात अयन, अयन मतलब 6 महीने। ऋतु कितने होते हैं?
6 होते हैं, मतलब 2 महीने का एक ऋतु कहलाएगा। 2 महीने का एक ऋतु कहलाएगा। आयन होते हैं 6 महीने को आयन कहते हैं, जैसे हम दक्षिणायन उत्तरायण शब्द लगाते हैं, तो ये आयन 6 महीने के होते हैं। इसके पश्चात वर्ष, जिसे संवत्सर भी कहा जाता है, वर्ष इत्यादि, और संख्यात असंख्यात अनंत के भेद से व्यवहार काल होता है। संखेज्जा संखेज्जा नंताओ हो दिवहारो। ठीक है, चलिए अब आगे संस्कृत में आचार्य लोग इसको कह रहे हैं कि श्रुतावधि केवल ज्ञान विषय विकल्प सर्वे व्यवहार कालो भवति। अर्थात श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान के विषय, मतलब श्रुत ज्ञान से जानने योग्य विषय, अवधि ज्ञान से जानने योग्य भेद, केवल ज्ञान से जानने योग्य भेद, ये किसके है? संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो श्रुत ज्ञान से संख्यात को जानते हैं, अवधि ज्ञान से असंख्यात को जानते हैं, और केवल ज्ञान से अनंत तक जानते हैं। ये सब व्यवहार काल होता है। ये सब व्यवहार काल होता है। अब चले आगे। सव्यवहार काल कथ्यते, इस प्रकार से व्यवहार काल की जो कथन किया है, स कह। अब ये क्या है? ये व्यवहार काल क्या है? स कह, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब व्यवहार काल क्या है ये बता रहे हैं। जीव पुद्गलानाम ये जीवानाम, जीव पुद्गलानाम ये अर्थात जीवानाम पुद्गलानाम च सूक्ष्म बादराश्च पर्यायः, तत्र जीवानाम सूक्ष्म पर्यायः केवल ज्ञान दर्शनादि रूपः, बादर पर्यायः मतिश्रुदावधि मन पर्याय क्रोध मान माया लोभ ज्ञानादि रूपः, नर नारकादि पर्याय वा। इसकी चर्चा कुछ दिन पहले भी हुई थी। बादर पर्याय, सूक्ष्म पर्याय, इसके पहले की गाथा में आया था ये बादर पर्याय और सूक्ष्म पर्याय। तो जीव और पुद्गल की जो पर्याय होती है वो सूक्ष्म और बादर होती है। कैसे होती है? जीव और पुद्गल की पर्याय, तो जीव की सूक्ष्म पर्याय कौन कौन सी है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि रूप सूक्ष्म पर्याय है। एक स्वभाव पर्याय, एक विभाव पर्याय की चर्चा हुई थी। अब यहाँ पर सूक्ष्म पर्याय और बादर पर्याय की चर्चा चल रही है। तो सूक्ष्म पर्याय जीव की कौन सी है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप जीव की सूक्ष्म पर्याय है। और जीव की बादर पर्याय कौन सी है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। ये 4 ज्ञान जीव की स्थूल पर्याय। ये ज्ञान है, किंतु ज्ञान और ज्ञानी, गुण और गुणी, इनको अभेद रूप करते हुए आचार्य भगवान ये जीव की ही पर्याय मान रहे हैं। क्योंकि पर्याय किसकी होती है? गुण की होती है। गुण कौन सा है? ज्ञान। तो ज्ञान के जो पर्याय होती है उसी को जीव की पर्याय मान लिया। क्यों? क्योंकि गुण की पर्याय ही द्रव्य की पर्याय है। क्लियर हो रहा है ये बात हमने काफी बार बोली है। गुण की पर्याय ही द्रव्य की पर्याय मानी जाती है। तो ज्ञान की पर्याय कैसी पर्याय? बादर पर्याय, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, जो क्षार ज्ञान है, ये जीव की बादर पर्याय। जीव की क्यों कही? क्योंकि ज्ञान की पर्याय और ज्ञान गुण जीव का है, इसलिए गुण और गुणी इनको अभेद रूप करते हुए आचार्य भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं। अथवा क्रोधमान माया लोभ अज्ञान, ये भी जीव की बादर पर्याय है। उसी के साथ में मनुष्य, नारकी आदि जो गतियों की पर्याय है वो भी जीव की बादर पर्याय है। जीव की समझ में आ गई? स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय कुछ चर्चा अलग थी, और सूक्ष्म पर्याय, बादर पर्याय चर्चा थोड़ी सी अलग है। अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आचार्य महाराज विराजमान है, दर्शन कर लेते हैं। ज्ञान योगी आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। तो पंकज जी आशीर्वाद आपको, सभी को, स्वाध्याय प्रेमियों को, सभी को। पंकज जी, इसको अपन यूं भी कह सकते हैं क्या? जी, केवल ज्ञान को स्वभाव गुण पर्याय, और मति श्रुत अवधि और मन पर्याय इसको विभाव गुण पर्याय।
जी, ये आचार्य भगवान ने स्वयं शुभचंद्र स्वामी ने पिछली गाथा में स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय की अपेक्षा से चर्चा की थी। अब यहाँ पर सूक्ष्म पर्याय और बादर पर्याय की अपेक्षा से कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्वभाव को ही सूक्ष्म कहेंगे तो पुद्गल की चर्चा में तकलीफ हो जाएगी। पुद्गल की पर्याय में इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि आचार्य भगवान आगे पुद्गल की पर्याय जो कह रहे हैं वो पुद्गल की सूक्ष्म पर्याय जो है वो कौन सी कह रही है? वो कह रहे हैं परमाणु, द्वयाणुक परमाणु मतलब द्विप्रदेशी परमाणु जो है, दो परमाणुओं का बंध, त्रिअणुक तीन परमाणुओं का बंध आदि जो है, और सूक्ष्म निगोद आदि के शरीर रूप, ये पुद्गल की सूक्ष्म पर्याय है। और पुद्गल की बादर पर्याय कौन सी है? तो बादर मतलब स्थूल पर्याय कौन कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके शरीर, पंचस्थावर के शरीर कह दिए बादर जीवों के। उसके पश्चात घड़ा, कपड़ा, मुकुट, बैलगाड़ी, घर, मतलब बादर पर्याय में पृथ्वी, तेजो, वायु, वनस्पति शरीर आदयः, घटपट, मुकुट, शकट, ग्रहा, वास, पर्वत, मेरु, विमान आदि महास्कंद वर्गणा पर्यंत। तो ये घट है, वस्त्र है, मुकुट है, बैलगाड़ी है, घर है, रहने का स्थान है, गिरिकंदर गुफाएं आदि, पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, जो देवों के विमान आदि है, ये, और महास्कंद की वर्गणा तक, ये सब पुद्गल की बादर पर्याय है। ये सब पुद्गल की बादर पर्याय है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम सूक्ष्म को स्वभाव और बादर को विभाव ऐसा कहेंगे तो पुद्गल के साथ में ये व्यभिचार हो जाएगा, पुद्गल के साथ में ये बैठेगा नहीं, क्योंकि पुद्गल में स्वभाव पर्याय सिर्फ उन्होंने परमाणु बताई और दो परमाणु के बंध से लेकर सारी विभाव पर्याय बताई है। और यहाँ पर सूक्ष्म में उन्होंने दो तीन आदि के जो प्रदेशी जो सूक्ष्म, कहा तक के सूक्ष्म निगोदिया जीव तक, सूक्ष्म निगोदिया जीव का जो शरीर है वहां तक उन्होंने सूक्ष्म पर्याय बता दिया और स्थूल पर्याय अलग कर दिया। ठीक है भगवान जी ठीक है। वह बादर की जगह स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल और स्थूल स्थूल ऐसे पुद्गल के जो 6 भेद कर दिया था। यहाँ बादर कहते हैं नाम कर्म के जो सूक्ष्म और बादर भेद है ना, उधर लोगों का ध्यान जाने से यह विषय सरल भी कठिन हो जाता है, इसलिए आप स्थूल शब्द प्रयोग करें तो आसान हो जाएगा। जी। यहाँ पर जो मूल में आ गया बिल्कुल इसको भी बताएंगे कि स्थूल शब्द अगर लगा देंगे तो, और हमने कहा है कि जो बादर नाम कर्म की चर्चा की अपेक्षा जो सूक्ष्म और बादर है वो सिर्फ जीव की चर्चा जब चलती है, और जीव की चर्चा भी जब कर्म की अपेक्षा चलती है तब सूक्ष्म और बादर की चर्चा में वो नाम कर्म की चर्चा चलेगी। पुद्गल में जी नाम कर्म नहीं बैठेगा, क्योंकि पुद्गल जी को जी कोई कर्म का बंध होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए उस विवक्षा से रहना है, और आचार्य भगवान जैसे कह रहे हैं उसको समझने के लिए इजी और कर लो तो उसको स्थूल कर शब्द है या वहां पर बादल शब्द को लगा देना। ठीक है, चलिए। और आगे में बता भी दिया है, जैसे औदारिक है, ओरा लिए आदि जो शब्द है इनको भी स्थूल कहा है। प्रमोद जी पूछिए। यार मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको, कहा दोबारा थोड़ा सा एक बार, अभी समझ में नहीं आया जो स्थूल का और बादल के फर्क जो आप बता रहे हैं। चलिए एक एक तो क्यों ले लेते पुद्गल हैं। में। जी, आचार्य भगवान जो कह रहे हैं जी वो कह रहे हैं कि जीव की और बादल की, पुद्गल की सूक्ष्म और बादर पर्याय बनती है। तो जीव की जो सूक्ष्म पर्याय है वो उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन बता दिया, और बादर पर्याय में बाकी के चार ज्ञान जो चार क्षमिक ज्ञान है, और उसके अलावा चारों गति के जो जीव की पर्याय है उनको उन्होंने बादर में ले लिया। ठीक है। अब पुद्गल, क्योंकि वहां पर शरीर की चर्चा नहीं है, शरीर की, जीवों के शरीर की चर्चा पुद्गल में आएगी, तो पुद्गल की चर्चा जब सूक्ष्म और बादर करी तो सूक्ष्म में उन्होंने किस कहा रखा? तो एक परमाणु, दो परमाणु का स्कंद, तीन परमाणु का स्कंद, आदि 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 करते हुए सूक्ष्म निगोदिया जीव का जो शरीर है वहां तक सूक्ष्म पर्याय बताया। और बादर में उन्होंने क्या रख दिया? बादर में उन्होंने दो तरीके से रख दिया। एक तो जीवों के, बादर जीवों के शरीर जैसे पंचस्थावर आदि के होते हैं वैसे बादर जीवों के शरीर, ये भी पुद्गल की बादर पर्याय, स्थूल पर्याय। और उसके साथ साथ में जो आठ प्रकार की पृथ्वियां है, सुदर्शन मेरु आदि जो 5 मेरु है, महास्कंद वर्गणा तक के जो जितनी भी पुद्गल की पर्याय है वो उन्होंने स्थूल पर्याय या बादल पर्याय करके कह दी। में तो बाकी जीवों का जो सूक्ष्म एक इंद्रिय सूक्ष्म शरीर है वो कहाँ लिया उन्होंने फिर? वो भी बादल में ही आएगा, क्योंकि त्रस्त जीवों का शरीर जो है वो तो उनको तो पहले से बादल ही कहा है, और ये बादल नाम कर्म की अपेक्षा से कहा है। नहीं, ये तो जल का है, बल का है, जल का
जल का है, जीव के जो वादर शरीर है, वो जो सूक्ष्म शरीर बिल्कुल, है, वो वो तो कहाँ है? उन्होंने पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति शरीर शरीर आदयः ये शब्द लगा दिया उन्होंने। तो स्थावर कह जैसे स्थावर के साथ साथ में वहां पर ये भी आ जाएंगे, सारे सूक्ष्म बादल दोनों आ जाएंगे वहां पर। दोनों भी आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। सूक्ष्म तो त्रसों में होंगे नहीं ना। नहीं नहीं, मैं स्थावर की बात कर रहा हूँ। स्थावर में तो अभी रह गए ना, हाँ जल नहीं, का वायु का वो स्थावरों रह के गए। सूक्ष्म जो है, स्थावरों के सूक्ष्म जो है, स्थावरों के जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म में चले जाएंगे, और स्थावरों के बादल जो है वो बादल में चले जाएंगे। ये दोनों को चेंज करना। नहीं तो उसमें तो लिखा था सूक्ष्म, खाली निगोदिया शरीर लिखा था ना, मैं इसलिए निगोद इसलिए मैंने आदया, क्लियर किया आदया खाली शब्द उसमें। लगा दिया ना उन्होंने, आदया शब्द लगा दिया, देखो। निगोद आदि आदि, अच्छा। जीवानां पुद्गलानां च सूक्ष्म बादराश्च पर्याय तत्र जीवानां सूक्ष्म पर्यायः। सूक्ष्म पर्याय केवल ज्ञान दर्शनादि रूपः, बादर पर्याय मति श्रुतावधि, इस प्रकार से उन्होंने लगा दिया। और यहां से आगे अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर उन्होंने सिर्फ सूक्ष्म पर्याय में केवल ज्ञान दर्शनादि रूपः आदि शब्द जो लगा दिया यहाँ पर, उसके साथ साथ में ये टीका में इन शब्दों को आगे लिया है। जो आदि निगोदिया आदि के जो जीव होते हैं, जीवों के जो शरीर, जो ये किस में चला जाएगा, जो कि शरीर की चर्चा है, भले जीवों के शरीर है किंतु शरीर की चर्चा, इसलिए वो पुद्गल में चला जाएगा। सूक्ष्म में आ गया, मतलब वो सूक्ष्म में आ गया। पुद्गलानां सूक्ष्म पर्यायः अनुद्यनुक त्रयनुक आदयः सूक्ष्म निगोद शरीर शरीर रूपाश्च। जो शरीर रूप में निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया शरीर के रूप तक, ऐसे इस प्रकार से लगा देना। क्योंकि नहीं तो इसका आदया मतलब पहले तो उन्होंने कितने कितने परमाणु का स्कंद करना है इसकी अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा से बता दिया, और उसके बाद में उन्होंने उसका एक स्वामी करके बता दिया। स्वामी कौन है, तो निगोद शरीर का। अब निगोद सूक्ष्म निगोदिया शरीर की सूक्ष्म निगोद वर्गणा वर्गणा जो है उसको देख लेना, वो नहीं तो कितने। अभी भी सूक्ष्म निगोद की बात हो रही है, निगोद आदि तो नहीं अभी कह रहे हैं ना आप। आदि शब्द नहीं लगाया, बट वहां पर पहले जो लगा दिया संख्या की अपेक्षा करते करते उसके साथ लगा दिया ना उन्होंने। तो वो तो संख्या में लगाया है, शरीर में तो नहीं लगाया ना। तो शरीर किससे बनेगा, चूंकि उन्होंने शरीर अब बंध वो के साथ लगाया। संख्या किसके साथ लगाई, संख्या मतलब उसके साथ साथ में, संख्या मतलब आगे आगे संख्या में लगाते चले जाइए तो आपको वो वाले समूह मिल जाएंगे। अब संख्या की अपेक्षा 23 वर्गणा को देखेंगे तो ऊपर की वर्गणा जो है निगोदिया शरीर की जो चर्चा हो रही है, निगोदिया शरीर को भी उसमें आ जाएगा ना सूक्ष्म में। निगोद शरीर तो लास्ट ठीक है, बट निगोद शरीर तो लास्ट बटवन हुआ ना, निगोद शरीर की बिल्कुल वर्गना बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सूक्ष्म, वो तो सूक्ष्म निगोद वर्गणा, नाम से सूक्ष्म निगोद वर्गणा है। हाँ हाँ। तो उसका जो शरीर है, उसका शरीर किससे बनेगा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, क्योंकि उसकी तुलना जो की गई थी वो संख्या की अपेक्षा से तुलना की गई। जी जी जी, संख्या की दृष्टि से की गई थी ना। हाँ, तो ये भी यहाँ पर संख्या की दृष्टि से हुआ यहाँ पर यहाँ पर। बादर पर्याय, पर्याय मतलब कौन सी हो जाएगी, वो उतना उतना स्कंद जो बनेगा, वो वाला स्कंद यहाँ पर समझना है। वही मेरा अभी वो मतलब। जहां से खोला था ना वो मेरा पेज निकल गया, जहां से मैं उसकी टीका का पढ़ करके मैंने बताया। चलो और एक बार मैं उसको निकाल करके बता दूंगा, आपको निकाल करके लाऊंगा मैं। ठीक है ठीक। क्योंकि नीचे में हिंदी टीका में देख रहा हूँ, वहां पर अगर मिलता है तो। नहीं, ये तो बहुत हिंदी वाला तो उन्होंने बहुत लिमिटेड रखा है। हिंदी में हाँ, सब उसमें शब्दों की लिमिटेड तो है, उसमें नहीं टीका है लिखा। नहीं है, सब शब्दों की टीका नहीं है वहां पर। एक मिनट दीजिए। देखिए शुभचंद्र महाराज ने जो यहाँ पर टीका करी है, वहां पर उन्होंने कैसे लिखा है, पुद्गलानाम सूक्ष्म पर्यायः अनु द्वैनुक त्रेनुकादयः सूक्ष्म निगोदादि शरीर रूपाश्च। तो सूक्ष्म पर्याय में, पुद्गल के सूक्ष्म पर्याय में स्वयं उन्होंने सूक्ष्म निगोदादि शरीर रूप लिखा है, सूक्ष्म निगोदादि शरीर रूप लिख दिया। तो सूक्ष्म निगोद आदि के शरीर, तो सूक्ष्म निगोद आदि में कौन लगाएंगे,
आदि में जो बाकी के सूक्ष्म बनते हैं वो स्थावर में ही बनेंगे, है ना, तो वो अपने आप आ ही जाते हैं उसमें। चलिए। अच्छा, दूसरी बात ये था कि पुद्गल नहीं, एक बात और, कि अभी जो हमने बताया पुद्गल के पर्याय हैं, और जो पहले पढ़ा था कि पुद्गल के भेद थे, वो क्या थे कि उसमें नहीं, पर्याय की ही चर्चा चल रही है, एक स्वभाव पर्याय, एक विभाव पर्याय। अच्छा स्वभाव पर्याय किसी के साथ गठबंधन ना करने से जो शुद्ध द्रव्य में उत्पन्न होती है वो स्वभाव पर्याय होगी, और विभाव पर्याय दूसरे के संगति में रह करके जो टेम्पररी उत्पन्न होती है, जो अनादि शांत होगी, अनादिकाल से है किंतु शांत होगी या साधी शांत होगी, वो विभाव पर्याय हो जाएगी। नहीं, वो उद्गल तो की ठीक है। अपेक्षा से नहीं, साधी शांत बनेगी। पहले हमने पुद्गल के जो भेद पढ़े थे, वो भेद भेद है, मतलब उसमें जो हमने नहीं नहीं, पढ़ा था देखो, उद्गल के स्थूल भेद स्थूल बनाने के स्थूल। लिए उद्गल के भेद अलग अलग तरीके से बने। उद्गल के भेद संख्या की अपेक्षा जो बंध में परमाणु की संख्या है उनकी अपेक्षा से 23 वर्गणा बनी। उसके बाद में उन्होंने सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा और उसके कॉम्बिनेशन करते हुए वो उन्होंने 6 पर्याय बताई उसकी। जी जी, वो जैसे भी पर्याय है ना पुद्गल की, हाँ, वो भी पर्याय। वो भी सब सब पुद्गल की ही है। और वैसे ही वो पुद्गल की पर्याय बताते बताते वहां तो वो परमाणु तक लेकर गए थे उसको, जी जी नीचे सूक्ष्म सूक्ष्म जी। में। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म बादल सूक्ष्म, ये कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या कह रहे हैं, और ना ही वो स्वभाव स्वभाव और विभाव की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ वो सूक्ष्म और बादल की चर्चा, मतलब स्थूल और सूक्ष्म, ये जो पर्याय बन रही है जीव की और पुद्गल की, उसकी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो अब सब जगह पर उसकी विवक्षा अलग अलग है, और इसीलिए थोड़ा सा फर्क सब में दिखाई दे रहा है। तो स्थूल और बादल में फर्क करना है हमें, स्थूल और बादल में बस फर्क स्थूल करना है। और स्थूल मतलब बादल, और सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म पर्याय। ठीक। अर्चना दीदी। हाँ भैया जी, ऐसा तो बस समझ में आ गया कि जीव का, मेरे को इतना समझ में आया कि जीव के बारे में जब उसकी सूक्ष्म पर्याय में तो केवल दर्शन केवल ज्ञान आया, जी और बादर में आया मतलब स्थूल में आया मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, ये तो जीव की हो गई। और इसके बाद अपन ने पुद्गल की चालू की है ना, बिल्कुल, जिसमें पुद्गल की भी ऐसी 2 पर्याय बनेगी, एक सूक्ष्म पर्याय, एक बादल पर्याय, स्थूल पर्याय। तो सूक्ष्म पर्याय में उन्होंने क्या क्या रख दिया, एक तो शुद्ध परमाणु, हाँ अकेला परमाणु, फिर 2 जी, अणु का स्कंद, 3 अणु का स्कंद, आदि 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 जो स्कंद है वो भी सूक्ष्म है। नहीं नहीं सॉरी, और हाँ उसके साथ साथ में सूक्ष्म निगोदिया का जो शरीर रूप स्कंद है वो भी वहां पर सूक्ष्म में आया। सूक्ष्म में आ गया। तो ये सब सूक्ष्म के भेद हो गए। अब बादर के भेद कौन कौन से हैं, तो बादर के भेद उन्होंने बता दिए, पृथ्वी अब तेजो वायु मतलब पंच स्थावर के शरीर। अब कौन से शरीर आएंगे, बादर शरीर आएंगे। राइट, और महास्कंद तक। तो एक आप लोगों को समझना है कि जो सूक्ष्म वर्गणाओं से बना हुआ सूक्ष्म पर्याय बनेगी, बादर वर्गणाओं से बनी हुई बादर पर्याय बनेगी। ये मोटा मोटी में हमको समझना है। उसके तो ये साथ साथ में ये सिर्फ शरीर की चर्चा नहीं है, तो शरीर को छोड़ करके पुद्गल के और भी भेद है। इसलिए उन्होंने आगे घट पट मुकुट चकट ग्रह ये सब सारे सारे बताए, महास्कंद तक के, ये भी सब स्थूल पर्याय है, ये उन्होंने कह दिए। तो कल जो आपने एक होमवर्क दिया था वो सूक्ष्म वाला रहेगा क्या? फिर से बोलो, प्रश्न क्या था। कल आपने कार्बन वर्गना या कार्बन शरीर का कुछ दिया था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या था, पहले वो तो बोलो। जिन्होंने होमवर्क किया है जरा बताओ, एक दो, मुझे सिर्फ मैसेज आए थे एक दो। और मुझे वो समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं आंसर नहीं दे अब पाई। आगे आ ही गई ये बात, तो उसकी भी चर्चा करें। पूर्णिमा दीदी क्या दिया था होमवर्क। वन्ना भैया जी, हाँ वो पुद्गल के वेद बताए थे 6 तरह के। तो सूक्ष्म 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 बादल, बादल सूक्ष्म, बादल और बादल बादल, ऐसे 6 तरह के भेद बताए थे। और फिर 6 की परिभाषा आपने बोला था कि समझना, तो उसके अंदर शायद कुछ मैंने अलग पूछा था, शायद मैंने कुछ अलग पूछा था। नहीं यही था शायद भैया मैंने जी। कुछ अलग पूछा, नहीं ये नहीं पूछा था मैंने, डेफिनेटली नहीं पूछा था। कार्बन कुछ पूछा था भैया जी, कार्बन को। यानी कि कारवाण को ही पूछा था, बट क्या पूछा था, कुसुम दीदी क्या पूछा था। यानी कि जो सूक्ष्म भेद होता है रुक वो जाओ रुक काय जाओ में रुक रहता जाइए रुक जाइए रुक जाइए, नहीं। कुछ पेन के बारे में पूछा था भैया आपने, पेन। पेन के बारे में पूछा था, बहुत बढ़िया। और सुरेश पहाड़ी जी ने मुझे उत्तर भी भेजा था। पेन के बारे में पूछा था, और क्या पूछा था पेन का, पेन के बारे में क्या पूछा था। है? कौन का परमाणु सूक्ष्म होता है या बादल है, ऐसा कुछ पूछा। सुरेश पहाड़ी जी क्या क्या पूछा था। वंदन भैया जी, नमस्कार जी।
पेन के बारे हाँ में पूछा था कि ये भादर में उसमें में कैसा कानून होता है, तो मैंने उसको भादर का बताया था, क्योंकि उसके अणु जो है जोड़े जाते हैं, इसके लिए वो भादर ऐसा बताया। किसी को भी प्रश्न ठीक से याद नहीं है। रोहिणी दीदी बोलिए। वंदना भैया, पेन्सिलचा परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म आहे का सूक्ष्म आहे? पेंसिल का परमाणु या पेन का परमाणु त्याला सूक्ष्म सूक्ष्म है या नहीं? काय म्हणू? सूक्ष्म सूक्ष्म का सूक्ष्म असं? बहुत बढ़िया। कार्बन वर्गना का परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म होता है, ये आप लोगों ने बोला था। इसीलिए प्रश्न पूछा गया था कि कार्बन वर्गना का ही परमाणु सिर्फ सूक्ष्म सूक्ष्म है या हमारे पेन का परमाणु भी सूक्ष्म सूक्ष्म होगा? सभी का परम सुख होगा, सभी का। आज उत्तर यहां भी मिल रहा है ना? जितने भी अलग अकेले अकेले परमाणु जितने भी होंगे वो सब पुद्गल की सूक्ष्म पर्याय है। सूक्ष्म यहां पर आज की चर्चा की अपेक्षा सूक्ष्म, और नहीं तो कल की चर्चा की अपेक्षा सूक्ष्म सूक्ष्म। ठीक है, चलिए गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं, दर्शन कर लेते हैं। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसकी चर्चा हो के पश्चात अब वो कह रहे हैं पुनः की दृश्याते। अब इसके अलावा ये जो सारी बादर पर्याय जो बताई गई पुद्गल की आदि, इसके आगे वो पूछ रहे हैं अब ये पर्याय कैसे है? तो ये पर्याय अतीत, अनागत और वर्तमान काल, अर्थात अतीत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल की रूप वाले हैं। ये कह रहे हैं अतीत अनागत भूतः, अतीत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल रूपा ये केचन अतीत काले पर्यायः जातः, भविष्य काले भविष्यन्तः पर्यायः, वर्तमान काले समस्ति रूपः, पर्यायास्त एव काल स्वरूप इति भावः। वो कह रहे हैं कोई पर्याय अतीत काल में बीत चुकी है, कोई पर्याय भविष्य काल में होने वाली है, और कोई पर्याय अब वर्तमान में अस्तित्व रूप में उपलब्ध है। तो ये तीनों पर्याय को विषय करने वाला, ये तीनों पर्याय को विषय करने वाला कौन है? व्यवहार काल है। क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? व्यवहार काल की है। जो पर्याय पहले बन चुकी है, जो पर्याय पहले बन चुकी है, उस विवक्षा से कौन सा काल आएगा? भूतकाल। तो ये भूतकाल कौन सा, निश्चय काल है कि व्यवहार काल है? तो कह रहे हैं व्यवहार काल है। तो इससे पता चलता है कि व्यवहार काल जो है वो द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से व्यवहार काल बताया जाता है। द्रव्य की पर्याय, द्रव्य की पर्याय कितनी देर की स्थिति, द्रव्य के पर्याय की जो स्थिति है उस स्थिति की अपेक्षा से व्यवहार काल बताया जाता है। 5 मिनट है, 10 मिनट है, वो हम लोग मनुष्य भाव में कितने समय के लिए आए हैं? मान लो 100 वर्ष के लिए आए हैं। कितने वर्ष के लिए? 100 वर्ष के लिए। तो 100 वर्ष क्या है? निश्चय काल है कि व्यवहार काल है? व्यवहार काल। व्यवहार काल है। क्यों व्यवहार काल है? उसका उत्तर दे रहे हैं क्योंकि ये द्रव्य की पर्याय की स्थिति की चर्चा है, और द्रव्य के पर्याय की स्थिति की चर्चा है, इसीलिए वो व्यवहार काल है। क्लियर हो गया? क्योंकि निश्चय काल क्या करता है? निश्चय काल वर्तने में सहायक होता है, परिणमन करने में सहायक होता है, उतना ही उसकी वहां पर स्वरूप, उससे आगे और कुछ नहीं उसका कार्य, उसका कोई कार्य नहीं है। तो दूसरा कार्य जो हमें दिख रहा है वो किसका है? वो व्यवहार कार्य है। ठीक है। और व्यवहार काल कैसे सिद्ध होता है? तो द्रव्य की जो पर्याय बन रही है उस पर्याय की स्थिति की अपेक्षा। हाँ अमित सागर जी महाराज बोलिए। घड़ी काल द्रव्य का मापक है जिससे कांटे घूम रहे, तो जो बीच की धुरी है जिसके सहारे कांटे घूमते हैं वो निश्चय काल है। बहुत बढ़िया। और उसके सहारे जो कांटे घूम रहे हैं वो व्यवहार काल है। बहुत सुंदर दृष्टांत है। देखो, तो व्यवहार काल किसकी धुरी पर बन रहा है? व्यवहार किसके बेस पर बन रहा है? व्यवहार काल किसके आधार पर बन रहा है? तो निश्चय काल के आधार पर बन रहा है। यदि कांटे निकाल के रख दें, कोई बता सकता है कितने बजे है? नहीं हो सकता। तो निश्चय जो धुरी है वो निश्चय काल है, वो अपनी दूरी पर घूम रही है, लेकिन कांटे उसके सहारे लगा दिए तो उनमें परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है। कल 6 बजे थे, आज 6 बजे, कल 6 बजेंगे।
हो गए तीनों काल। दोनों चीज को याद रखना। कल व्यवहार काल का है तो बोलेगे कांटे है, और निश्चय काल उसकी धुरी है, ऐसा मत बोलना। ये दृष्टांत है, समझने के लिए महाराज जी ने बोला है। ठीक है। और आगम की परिभाषा में क्या कहेंगे? जो वर्तने में परिणमन करने में सहायक होता है, ये निश्चय काल वो उसका कार्य है। और व्यवहार काल क्या है? तो गुण की या द्रव्य की जो पर्याय है, उस पर्याय की स्थिति जो बनती है, उससे व्यवहार काल समझ में आता है। आगे चलते द्रव्य को समझाने के लिए रत्न की राशि का उदाहरण दिया। जी भगवान, वो आ चुका, पहली गाथाओं में आ गया है कि तो ये रत्न की रत्न की राशि राशि यदि के जैसे है। गेहूं की राशि दे देते, रिद्धि की राशि दे देते, जी तो व्यवहार जगत में रत्न सबसे ज्यादा कीमती है। उसी प्रकार समय सबसे ज्यादा कीमती है। रत्न कभी पुराना नहीं होता है, घुलता नहीं है, सड़ता नहीं है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी एवर रेडी है, हमेशा रहने वाला है, वो कभी पुराना नहीं होता। मौल्यवान होने की अपेक्षा, नष्ट होने की अपेक्षा, क्वालिटी की अपेक्षा, सबकी अपेक्षा आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तथोक्तम च कहा भी है। प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछिए। नहीं, आवाज खुला है। हाँ, आप मैं क्लियर ये नहीं? कुछ जैसे हमारे जैसे निश्चय काल का, इसका मतलब ये कहते हैं निश्चय काल का परिणाम व्यवहार काल है, ये भी आ सकता है क्या? निश्चय काल का परिणाम परिणाम, निश्चय काल का परिणाम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही क्योंकि मेरा वो कैसे। निश्चय काल देखो, काल तो काल है, उसको कौन सी हाँ दृष्टि से देख रहे हो, बस इतना ही है। अभेद रूप से देख रहे हो, वहां पर सिर्फ गुण की अपेक्षा से देख रहे हो, शुद्धता की अपेक्षा से देख रहे हो, तो निश्चय बन जाएगा। उसके पर्याय की अपेक्षा से देख रहे हो तो व्यवहार बन जाएगा। जैसे महाराज जी ने कहा काल धुरी का घूमना, तो एक तरह से निश्चय काल हो गया, तो वो मतलब हाँ, धुरी का घूमना। धुरी है सपोर्ट ना। कर रही है, धुरी जो है वो सपोर्ट कर रही है। हाँ, और वही मेरा मतलब सपोर्ट। तो धुरी से अगर धुरी होगी तभी व्यवहार होगा, जी जी, इस वही प्रकार। मेरा कारण मतलब कारक हो गया। क्योंकि निश्चय में अब मुख्यता से अभेद रूप से द्रव्य आ जाता है, जी तो जी। द्रव्य ही नहीं तो पर्याय कहाँ से आ जाएगी? व्यवहार में पर्याय आ रही है। वर्तन तो धुरी पर हो रहा है, वर्तन जी। तो वर्तन धुरी कर परिणमन रही जो है। हो रहा है उसका कार्य, धुरी का जो कार्य है वो वर्तना है, तो वो धुरी पर वर्तनाधीन वर्तना उपकरण। दिख रहा है। वो दिख रहा है हमें, हमें जो है वो काल के रूप में दिख, कांटे और को काल बिना के रूप में दिख। और बिना वर्ते, बिना तो वर्ते व्यवहार काल व्यवहार काल ये नहीं नहीं होगा। घूम सकते। नहीं होगा। चलिए। व्यवहार काल होगा ही नहीं बिल्कुल। निश्चय अब काल यहाँ के। पर और एक गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं, छद्दव वाठाणम सरिसम तिय काल अथ पज्जाये विंजन पज्जाये वा मिलिदे तानम ठितित्तादे ठिदित्तादो विंजन पज्जाये वा मिलिदे तानम ठिदित्तादो। अब यहाँ पर अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं। चलिए अब चलते आगे, इसकी चर्चा करेंगे। एक मिनट।